Hello people, welcome to my channel Reads Verse. Well, today we are going to talk about SATs. बहुत लोग हैं यहाँ पर जिन्हें SATs के बारे में नहीं पता. Well, SATs क्या होता है? It means state akin to sleep. ये एक ऐसी टर्म है जो कि नेविल गॉडर्ड ने प्रेजेंट की थी लोगों के सामने. That it means a state where we are very unconscious, where we don't able to understand between the reality and what we are imagining. So basically what happens is जब आप ऐसी स्टेट में होते हो, हाइपर रिलैक्स स्टेट में होते हो, जब आपको खुद नहीं पता होता कि रियलिटी क्या है और जो आप ड्रीम कर रहे हो वो क्या है. बेसिकली वो टाइम जब आप सो रहे होते हो, एग्जैक्ट उससे पहले का टाइम जब आप उस स्टेट में जाने वाले हो, जब आपका जो कॉन्शियस है वो खत्म हो रहा होता है धीरे धीरे और आप सबकॉन्शियस में अपना चेंज ले रहे होते हो, शिफ्ट कर रहे होते हो बेसिकली. तो जब आप सबकॉन्शियस लेवल पर आ जाते हो तो वो स्टेट होती है जब आप सो रहे होते हो. तब आप सबकॉन्शियसली चीजें देखते हो. अगर आप ड्रीम्स देख रहे हो तो वो आपके सबकॉन्शियस के थ्रू देख रहे हो और उसमें कॉन्शियस माइंड का कोई भी हाथ नहीं होता. तो बेसिकली सैट्स का मतलब यही है कि एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाना जहां आपका कॉन्शियस आपके बॉडी को लीव कर रहा है, आपके ब्रेन को लीव कर रहा है और आपका सबकॉन्शियस उसे कंट्रोल कर रहा है, राइट. सो ऐसी स्टेट 2 बार आती है दिन में, एक सुबह उठने के ठीक बाद और एक रात को सोने से ठीक पहले. उसे हम थीटा और अल्फा वेव्स भी बोलते हैं ब्रेन के, जो कि हमें उस स्टेट में ले जाते हैं जब हम अनकॉन्शियस हो रहे होते हैं. सो बेसिकली हमारे मैनिफेस्टेशन के फादर नेविल गॉडर्ड को ऐसा लगता था कि जब हमारा ब्रेन ये थीटा और अल्फा वेव्स प्रोड्यूस करता है तो जो हमारी स्टेट होती है उसमें हम जो भी बिलीव करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो एक्चुअल में रियलिटी बन जाती है. मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे नेविल गॉडर्ड ने बताया था कि आपको सोने से एग्जैक्ट पहले विजुअलाइज करके सोना है सो दैट आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अजम्पशन है, वो रियल हो जाए. जो आप सोच रहे हो आपकी रियलिटी बन जाए. वेल, मैं खुद का एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगी क्योंकि मेरे साथ ये एक्चुअल में हुआ. सैट्स मैंने इंटेंशनली यूज नहीं किया कि स्टेट एकिन टू स्लीप होता है, समथिंग लाइक दैट. मैंने ऐसा कुछ यूज नहीं किया, बट बहुत रिसेंट टाइम्स में हुआ है. मैं रात को सोने से पहले सोच के सोई थी कि मुझे ना पास्ता खाना है और कल सुबह मैं मॉम को बोलूंगी उठते ही कि प्लीज मेरे लिए पास्ता बना दो. और बहुत दिन से मैंने खाया नहीं था एंड आई वॉज थिंकिंग दिस बिफोर गोइंग टू स्लीप कि मैंने बहुत दिन से नहीं खाया है और मेरा बहुत मन है खाने का, तो मैं उनको बोलूंगी कि प्लीज मेरे लिए बना दे सुबह सुबह. मुझे लग रहा था मैं सुबह उठ जाऊंगी बहुत जल्दी, बट क्या हुआ कि एक्चुअल में मैं थोड़ी सी लेट हो गई उठने में. तो व्हाट हैपेंड इज दैट कि जैसे मैं उठी एंड आई एम लाइक कि यार अभी तो लेट हो गया, अब तो ब्रेकफास्ट तो मम्मा रेडी रखते हैं इस टाइम तक. तो जिस टाइम मैं उठी थी तो मुझे लगा कि मॉम ने मेरे लिए फिर नहीं बनाया होगा, कुछ और होगा ब्रेकफास्ट में. बट जैसे ही मैं टेबल पे गई, मेरी मॉम ने वहां पर एक बोल में पास्ता रखा हुआ था एंड शी सेड कि हैव इट. एंड वहां पे मेरे डैड, मेरे ब्रदर और मॉम बैठे हुए थे एंड आई एम लाइक कि क्या आप मुझे बिलीव करोगे, मैं रात को सोने से पहले सोच के सोई थी कि मुझे ये खाना है. मैं सोच रही थी कि मैं आपको बोलूं कि आप ये मेरे लिए बना दो. मेरे बोलने से पहले ही मॉम ने वो बना दिया था. सो व्हाट हैपेंड विद मी, मैंने अनकॉन्शियसली ये सोचा. I was not that conscious कि एक्चुअल में मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं सैट्स यूज कर रही हूँ इस समय. वो एक जस्ट थॉट आया मेरे दिमाग में, मैंने वो सोचा और उसके बाद में सो गई. एंड दिस इज द पावर ऑफ सैट्स. जब हम छोटे थे हमें बताया जाता था कि ना तकिए को बोल के सो, अपने पिलो को बोल के सो कि आपको 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है. आप उसी टाइम उठते थे एग्जैक्ट. ऐसा होता था, मेरे साथ हमेशा हुआ है. मेरे को अलार्म लगाने की जरूरत नहीं, मैंने अपने पिलो को बोला है कि मुझे सुबह 4 या 5 बजे उठा दो और आप उठ जाते हो. बेसिकली आप उधर क्या कर रहे हो, आप अपने पिलो को नहीं बता रहे हो कि आपको उठना, आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर रहे हो दैट यू हैव टू वेक अप एट 4 और 5. तो मेरे साथ एग्जैक्ट ये चीज हुई. तो मुझे माइंड में क्लिक हुआ कि इस पर तो एक वीडियो बननी ही चाहिए सैट्स पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है और बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता. स्टेट एकिन टू स्लीप इज अ स्टेट वेयर योर ब्रेन प्रोड्यूसेस थीटा और अल्फा वेव्स. ऐसी वेव्स जो कि अनकॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करती है. आपका कॉन्शियस को नहीं पता होगा कि आपका सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम हो रहा है. बेसिकली पूरे दिन में आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो जितने भी थॉट्स आप उसको देते हो वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है. मान लो मैं पूरे दिन थॉट दे रही हूँ कि आई एम वेरी रिच, आई एम वेरी रिच. आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो बोलेगा कहाँ से रिच, कोई रिच नहीं हो तुम. वहां कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, सबकॉन्शियस तक पहुंचने देगा नहीं.
बट जब हमारा ब्रेन रात में सोने जा रहा होता है, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे मतलब हम ढीले पड़ जाते हैं। ढीला पड़ना यानी कि हम नींद में होते हैं, आधी नींद और आधी अवेक। हमारा कॉन्शियस उस समय रुक चुका होता है, वो काम करना बंद कर देता है, हम सब कॉन्शियस में शिफ्ट कर रहे होते हैं। वो शिफ्ट करने वाला जब टाइम होता है, जब हमें ड्रीम्स आते हैं, तो वही टाइम होता है हमारा जब हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है थीटा एंड अल्फा वेव्स। उसी टाइम हमें सोचना है एंड इमेजिन करना है। हमें इमेजिन क्या करना है, जो हम चाहते हैं लाइफ में मैनिफेस्ट करना। आई एम डैम श्योर एक दिन नहीं लगेगा उस चीज को मैनिफेस्ट करने में, जो भी आपने रात में सोने से पहले सोचा है। इवन एक और ऑप्शन है इसमें कि आप सुबह उठने के बाद भी सोच सकते हो, क्योंकि उस समय भी आप बहुत अनकॉन्शियस होते हो। आपके माइंड में उतना कॉन्शियस नहीं होता कि वो एनालाइज कर सके कि क्या आप सोच रहे हो, क्या गलत है, क्या सही है। उस समय तब भी हम बहुत ढीले होते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ क्या चल रहा है। हम जब एकदम से उठते हैं तो 10 मिनट तो एग्जैक्ट लगते हैं हमें एनालाइज करने में कि अब सुबह हो गई है, अब हमें काम पे जाना है, हमें कोई काम करना है। लेकिन उस पॉइंट पर भी अगर आप कुछ इमेजिन करते हो, विजुअलाइज करते हो, तो वो भी रियल हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ, जो कि आपको कोई नहीं देने वाला, डेफिनेटली नॉट, और ना किसी ने दी होगी। पहली बात तो ये है, मेरे साथ तो ये इंसिडेंट हुआ कि मैंने रात को सोने से पहले सोचा और वो हो गया। बट जरूरी नहीं है सब उस स्टेट में सोचें और हो जाए, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो रैंडम थॉट्स प्रोड्यूस करते रहता है, पूरी रात तक करता है। जब तक हम सो नहीं जाते हैं तब तक हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। जस्ट लाइक कि आज के दिन आपके साथ जो भी हुआ तो आप वो याद कर रहे होगे, या वो मोमेंट में होगे, या कुछ भी, समथिंग लाइक दैट। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये रात में नहीं कर पा रहे, अगर हम अपनी जो नींद है उसे मॉनिटर नहीं कर पा रहे कि हम कब सो रहे हैं, कब उस थीटा वेव को प्रोड्यूस कर रहा है हमारा ब्रेन, अगर हम ये नहीं समझ पा रहे, तो एक और ऑप्शन है हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए, हम अलार्म लगा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक अलार्म सेट कर सकते हो सुबह का 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, एज पर योर कन्वीनियंस। मैंने एक वीडियो बनाई थी 3 AM मैनिफेस्टेशन पर, तो आप वो भी देख सकते हो, बहुत अमेजिंग वीडियो है। उसमें मैंने बताया 3 AM की पावर। तो अगर आपका मन करे तो आप 3 AM का अलार्म लगाओ, या 4 AM का, या फिर 5 AM, ओके, एज पर योर कन्वीनियंस, बट इसी टाइम लगाना, क्योंकि सुबह सुबह होती है एकदम अर्ली मॉर्निंग। ये नहीं कि 9 बजे का अलार्म लगा रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो आप, नहीं, आपको अर्ली मॉर्निंग का अलार्म लगाना है। क्यों लगाना है अभी मैं बताती हूँ। पहली बात तो ये है कि जब आप अलार्म लगाओगे उसके बाद आप उस स्टेट में होगे जिसकी मैं बात करी थी, अल्फा एंड थीटा वेव जब आपका ब्रेन प्रोड्यूस करता है, तो आप उस स्टेट में होगे। करना क्या है, आपको उठते ही विजुअलाइज करना है या सोचना है जो भी आप चाहते हो, आपकी मैनिफेस्टेशन, जो भी आप रियल करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आए। अनदर थिंग इज दैट उसको सोचने के बाद दोबारा सो जाना है आपको। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। और क्या हो सकता है इसके अलावा, क्योंकि आप स्टिल आधी नींद में होगे, आप उस वेव को प्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो आप ये कर सकते हो, सुबह भी उठ रहे हो और सोने जाने से पहले भी कर रहे हो, तो जो पावर है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि आप आधी नींद में जग रहे हो। उस समय आप विजुअलाइज करो और आप फिर सो जाओगे, तो आपका जो सबकॉन्शियस है वो रीप्रोग्राम होगा जब तक आप सोगे। मतलब मान लो अगर आप 4 बजे उठ के करते हो, तो मान लो आप 7-8 बजे तक सोते हो, तो 4 घंटा और आपका माइंड रीप्रोग्राम होगा। और नॉट जस्ट 4 घंटा, आप उठ के जो थीटा और अल्फा वेव प्रोड्यूस कर रहे हो, आप उस समय ये चीज सोच रहे हो, अनकॉन्शियसली सोच रहे हो। आपके ब्रेन को ये समझ ही नहीं आएगा, आपका कॉन्शियस उठा ही नहीं होगा, उससे पहले ही आप विजुअलाइज कर लोगे, उससे पहले ही आप अपनी चीज को मैनिफेस्ट कर लोगे। क्योंकि जो आपका कॉन्शियस है उसे जागने में टाइम लगता है, तभी भी आप अपनी सबकॉन्शियस स्टेट में होगे, आप अनकॉन्शियसली जो भी सोचोगे वो चीज एक्चुअल में आपकी बन जाएगी। मानो कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप 4 बजे उठे, अलार्म लगाया, आपने विजुअलाइज किया कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, या फिर आपको मनी चाहिए, या फिर आपको रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में, कोई भी पर्सन XYZ चाहिए, तो आपने अपने ब्रेन में इमेजिन किया कि ऐसा हुआ, आपने बोला, आपने फील किया और आप सो गए। इट्स दैट सिंपल। अगर आपसे रात को सोने से पहले आपको नहीं समझ आ रहा कि किस टाइम मैं सो रहा हूँ, किस टाइम मेरा अनकॉन्शियस जो माइंड है वो एक्टिव हो रहा है, तो आप ये कर सकते हो। ये बहुत इजी टेक्निक है और इसका मैंने आपको एक जुगाड़ भी ढूंढ के दे दिया है, जो कि मैंने खुद बहुत सोचा कि अगर लोग ये नहीं कर पा रहे तो उसके बजाय क्या करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम रात को सोने से पहले मॉनिटर नहीं कर पाते कि हमारा अनकॉन्शियस स्टेट कौन सा है, लास्ट थॉट हमारा कौन सा है।
इवन मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आप ये भी नहीं जानते होंगे कि आप कब सोते हो, एग्जैक्ट कौन से टाइम पे आपको नींद आई है। हमें सोने का टाइम भी नहीं पता होता कि कब हमारी आंख लगी। एग्जैक्टली दिस किसी को भी नहीं पता होता कि वो कौन से मोमेंट पे सोए हैं। तो दैट्स द थिंग, जब हमें पता ही नहीं है तो हम एग्जैक्ट उस थीटा वेव के टाइम पे कैसे कुछ सोच सकते हैं। हो सकता है कि वो थीटा वेव प्रोड्यूस हो ही ना और हम उससे पहले सोच लें। तो ये वाला जो ऑप्शन मैंने आपको दिया है जुगाड़ वाला, आप कर सकते हो। ये बहुत ईजी है, आपको बस अलार्म लगाना है 3, 4, 5 बजे किसी भी टाइम, और उठो और उसके बाद विजुअलाइज करो और सो जाओ एग्जैक्टली 4 घंटे के लिए अगेन। और अदरवाइज अगर आपका मन करे तो आप वैसे ही कर सकते हो। रात को सोने से पहले जो आपका अनकॉन्शियस टाइम आता है, जब आप सोने एग्जैक्टली जाने वाले हो, उस मोमेंट पे इमेजिन करो या विजुअलाइज करो जो भी आप चाहते हो। और अदरवाइज सुबह उठने के एग्जैक्ट बाद करना है, भूलना नहीं है इसको। ओके, या तो मैं आपको सही बता रही हूँ, अलार्म लगा दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये वाला ऑप्शन मुझे बहुत सही लगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, एंड और वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वेल दैट्स इट, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।